औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअु इनासन व यहबु लिमन यशाअु अद्दुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह शूरा की इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने चार किस्म के इंसानों का तज़किरा फ़रमाया है। आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है। वो जो चाहता है पैदा करता है, वो जिसे चाहता है लड़का देता है, जिसे चाहता है लड़की देता है, और जिसे चाहता है दोनों को जमा कर देता है, यानी लड़का भी देता है और लड़की भी देता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बाँझ रखता है। अल्लाह ही का इल्म पूरा है, अल्लाह ही की कुदरत मुकम्मल है। ये है इन दो आयतों का तर्जुमा। इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को वाज़ेह फ़रमाया है कि ये जो आसमान तुम्हें नज़र आ रहा है, ज़मीन नज़र आ रही है, इन दोनों के दरमियान जो चीज़ें हैं उसको किसी और ने नहीं बनाया। ये सब किसकी बनाई हुई है? अल्लाह तबारक व तआला की है। और जब अल्लाह ने बनाया है एक मकसद से बनाया है, लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया है। जब वो मकसद पूरा हो जाएगा तो आसमान और ज़मीन ख़त्म हो जाएंगे, क़यामत आ जाएगी। तो जब क़यामत होगी तो फिर पूरी दुनिया की बादशाहत जैसे आज अल्लाह की है कल भी अल्लाह की होगी। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह ही पूरी कायनात के निज़ाम को चलाता है। जो चाहता है अल्लाह ही पैदा करता है। दुनिया में कोई भी इंसान, कोई मखलूक एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती, कोई भी, चाहे साइंस जितनी तरक्की कर जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीक़े से मखलूक़ात को पैदा करता है, उसकी रोज़ी का इंतज़ाम करता है, छोटी बड़ी सारी ज़रूरतों का इंतज़ाम करता है, वो दुनिया की कोई भी ताकत कर नहीं सकती है। फिर आगे फरमाया कि अल्लाह ने इंसानों में चार कैटेगरियाँ बनाई हैं कि बाज़ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ बेटा देता है, बेटी नहीं देता। और एक किस्म उन लोगों की होती है जिनको अल्लाह ने सिर्फ बेटियों से नवाज रखा है, उनके पास बेटे नहीं हैं। और तीसरी किस्म उन लोगों की है जिनको अल्लाह ने दोनों दे रखा है, बेटे भी हैं बेटी भी हैं। और एक किस्म उन लोगों की भी है जिनको कोई औलाद ही नहीं, अल्लाह ने उनको बाँझ बनाया। आप जितने हकीम के पास चले जाइए, दवा करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज मुआवजा करवाइए, अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि तुमको औलाद नहीं देना है, आप पूरी ताकत झोंक दीजिए लेकिन आपको औलाद नहीं होगी। न किसी मज़ार पर जाकर होगी, न किसी पीर साहब से मांग कर होगी, न किसी बड़े मौलाना से दुआ करा कर होगी, और न किसी डॉक्टर से होगी, न किसी हकीम से होगी। क्यों? अल्लाह ने लिख दिया आपके फ़ैसले में कि आपको औलाद नहीं देनी है। शायद हो सकता है ये आपके लिए बेहतर हो, आप अच्छे हैं, आपको औलाद दे, वो औलाद अल्लाह खुदा न खास्ता ऐसी हो जो आपका बदनामी का ज़रिया हो, इसलिए अल्लाह नहीं देती बहुत से लोगों को। बहुत से बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे हैं अभी माज़ी करीब में जिनके पास औलाद नहीं थी। अपने बिहार के अंदर कितनी मशहूर शख्सियत थी काजी मुजाहिद इस्लाम साहब की, लेकिन औलाद नहीं थी। हिंदुस्तान की बहुत अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह गुजरी हैं, उनकी औलाद नहीं थी। तो गोया कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको औलाद नहीं है लोग उनको कोसते हैं, नहीं कि वो मनहूस है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह की तक़सीम है। या बहुत से लोग जिनके यहाँ सिर्फ बेटियाँ होती हैं तो उनको लोग कोसते हैं, नौज़ बिल्लाह। क्या ये इंसान के बस में है? बहुत से शौहर परेशान करते हैं, बहुत से सास परेशान करती हैं, बहुत सी ननद परेशान करती है, इलाके के लोग परेशान करती है, उनको ताने देती है उस खातून को कि तुम सिर्फ बेटियाँ जनती हो। ऐसा लगता है कि बच्चा जनना या औलाद को पैदा करना उसके बस में है। नहीं मेरे भाइयों, ये ईमान की कमज़ोरी है, अक़ीदे की कमज़ोरी है।
आप अपने अक़ीदे को मजबूत कीजिए, इस बात के यकीन कीजिए कि अल्लाह ही देते हैं, अल्लाह ने जो फ़ैसला किया उस पर राज़ी हैं। इसलिए ऐसी ख़वातीन को जिनके यहाँ नरीना औलाद ना हो, लड़के ना हो, सिर्फ लड़कियाँ हों, उनको ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। अब ज़रा गौर तो कीजिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सारे बेटे को बचपन ही में उठा लिया और आपकी 4 बच्चियाँ ज़िंदा रहीं, उन्हीं से आपकी नस्ल चली। पूरी दुनिया हज़रत फ़ातिमा को जानती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों का नाम बताओ तो शायद न बता सकें आप, इसलिए कि बचपन में इंतकाल कर दिया, अल्लाह की हिकमत थी। लेकिन आपकी 4 बेटियाँ हुईं और आपने अपने बेटियों के साथ जो सलूक किया, जो मोहब्बत किया, जो प्यार किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आती तो आप खड़े हो जाते, इस्तकबाल करते और उनको पेशानी में उनका बोसा लेते और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार फरमाते। इसी तरीके से आपके और दीगर अज़वाज मुत्तहरात, आपके नवासे, आपकी जो कहते हैं नवासियाँ हुई, आपने उनको बेपनाह मोहब्बत से नवाजा। इसलिए खुश नसीब है वो माएँ, खुश नसीब है वो माएँ जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियाँ दी हैं। उनको ज़र्रा बराबर मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, नस्ल चलाने के लिए लड़के की भी ज़रूरत पड़ती है, लड़का भी इंसान का बाजू बनता है, इसलिए उसकी भी दुआ करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह हमें दोनों औलाद दे, दोनों तरह की औलादों से आँखों की ठंडक दे दिए, बेटियाँ भी दीजिए और बेटे भी दीजिए। जिनके घर में बेटे ही बेटे हैं, बेटियाँ नहीं हैं, उनसे पूछिए कि बेटी की क्या मोहब्बत होती है। बेटी जितना माँ बाप का दुख समझती है और जितना अपने घर के लोगों का ख्याल रखती है, बेटा नहीं रख पाता। वो उसकी वजह है, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया ही है लड़का लड़की का फ़र्क, कि लड़कियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जज्बात ज़्यादा रखे हैं, ममता ज़्यादा रखे हैं, प्यार ज़्यादा रखा है, मोहब्बत करने का सलीक़ा ज़्यादा दिया है उनको। इसीलिए आप देखिएगा कि आम तौर पर घर को चलाने के लिए लड़कियों की, बच्चियों की बड़ी ज़्यादा होती है। अगर बच्चियाँ रुखसत हो जाएँ, घर वीरान हो जाता है। जब उनके फिर नवासी आएँ तो घर में बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे चमन हो, उसमें फूल खिल गए हों। इसलिए ज़र्रा बराबर भी कभी भी दिल में न लाइए। अगर बच्चियां हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत कीजिए। हदीस शरीफ के अंदर आया है कि अगर कोई किसी को अल्लाह ने एक बेटी दी हो और उसने उसकी अच्छी तालीम और तरबियत की, तो वो बेटी कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएगी। अगर आप अपने बदअमाली की बिना पर, गुनाहों के नतीजे में जहन्नम में जाने वाले होंगे, अल्लाह से फरियाद करेगी वो बेटी कि ना, मेरी वजह से मेरे अब्बा ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, मैं दामन पकड़ती हूँ उनका, मेरा वास्ता, आपने मुझे जन्नत में भेज दिया, मेरे वालिदैन जहन्नम में जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे रब मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। तो वो आड़ बन जाएगी और आपको जहन्नम की बजाय अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का फैसला फरमाते। एक नहीं, सहाबा ने फरमाया अगर 2 हो, आपने फरमाया 2 बेटियाँ हो तब भी, सहाबा ने फरमाया 3 हो तब भी। सहाबी कहते हैं कि अगर मैं 4 कहता, 5 कहता, तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते नहीं इससे, यानी आप बशारत सुनाते रहते। इसलिए बेटियों को हकीर निगाह से ना देखिए, बल्कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत कीजिए, उनका इकराम कीजिए। बल्कि बाज़ रिवायत में यहाँ तक आता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अपने बेटियों पर बेटों को तरजीह देता है, यानी बेटों का ख्याल ज़्यादा रखता है, बेटियों का कम रखता है, उनका इकराम नहीं करता, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत नहीं करता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जहन्नम की वही सुनाई, जहन्नम की वही सुनाई। वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो औलाद बराबर हैं, हक़ बराबर है, आप दोनों से बराबर का मोहब्बत कीजिए। बेटों को भी मोहब्बत दीजिए, बेटियों की मोहब्बत दीजिए। बाद घरानों के अंदर बड़ी अफरात तफरीत होती है, लड़कियों को बेटियों को खूब चाहते हैं और बच्चों को नहीं चाहते, ये भी गलत है। औलाद दोनों हैं, इसलिए दोनों की कदर करना, दोनों से मोहब्बत करना, दोनों का ख्याल करना, दोनों को अच्छी तालीम और तरबियत देना ज़रूरी है। बाद घरानों में ऐसा होता है कि बच्चों को, बेटों को खूब आला तालीम देंगे, अब बेटियों के बारे में सोचेंगे तो बेटी है, इनको ज़्यादा पढ़ा कर क्या होगा, इनको अच्छी तालीम देकर क्या होगा, ये तसव्वुर बैठा हुआ। नहीं, आप उनको अच्छी तालीम दिलवाइए। अच्छी डॉक्टर की ज़रूरत है, हमारे पास मुसलमानों में अच्छी लेडी डॉक्टर नहीं है, अच्छी क्या कहते हैं खिदमत गुजार नहीं है, अच्छे क्या कहते हैं आपको पढ़ाने वालियाँ नहीं मिलती हैं। इसलिए हर मैदान के अंदर अच्छी तालीम याफ्ता लड़कियों का होना भी ज़रूरी है, ताकि वो अपनी बाल बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। याद रखिए, अगर बच्ची तालीम याफ्ता होती है, माँ तालीम याफ्ता होती है, तो उससे पूरी एक नस्ल तालीम याफ्ता होती है। दुनिया में ऐसी मिसालें आपको बहुत मिलेंगी कि बाप जाहिल था इसलिए बेटा उसका जाहिल रहा,
और जब बाप पढ़ा लिखा भी था तो उसका बेटा आपको जाहिल मिल जाएगा, लेकिन माँ पढ़ी लिखी हो उसका बेटा जाहिल मिले, ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी आपको, क्योंकि माँ को फिक्र होती है अपने बाल बच्चों के बारे में। इसलिए इस आयत ने वाज़े कर दिया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए खुश रहो, बेटी नहीं दी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की हिकमत। अगर अल्लाह ने बेटियां दिया तब भी खुश रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेटे नहीं दिए हो सकता है कि अल्लाह की इसमें कोई ख़ास मर्ज़ी हो। अल्लाह ने दोनों औलाद दी तब भी अल्लाह की खुशी और शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह ने नाऊज़ बिल्लाह हम ऐसा नहीं कहते, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हक़ में या हमारे हक़ में किसी के हक़ में भी अगर ये फ़ैसला कर दिया कि हम तुमको औलाद से नहीं नवाजेंगे, तो अल्लाह को न ताना दीजिए, न लड़की को ताना दीजिए, न घर वालों को ताना दीजिए, बल्कि आप सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारिए और ये समझिए कि शायद अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरी इसी में है, इसी में भलाई है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद फरमाते हैं इन्नहु अलीमुन क़दीर, अल्लाह ही खूब जानता है। अल्लाह जानता है कि किसको बेटा देना बेहतर है, किसको बेटी देना बेहतर है, किसको दोनों देना बेहतर है, किसको महरूम रखना बेहतर है, अल्लाह जानता है। कदीर और वही कादिर है। अभी 15 साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हुए, परेशान नहीं हो, अल्लाह कादिर है। ज़िंदगी के आखिर मरहले तक अल्लाह कादिर है, वो चाहे तो आखिर उम्र में बच्चों से नवाज दे। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। तो 50 साल के बाद 60 साल के बाद औलादें हुई, ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ कुदरत से कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह ही पावरफुल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया, अल्लाह मेरे पास कोई औलाद नहीं है, बुढ़ापा है, बीवी भी बहुत बूढ़ी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, कोई औलाद नहीं है, मुझे मेरा कोई वारिस दे दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहया नाम का बेटा उनको दिया, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, और फरमाया आखिरी उम्र में दिया। कुरान ने कहा है कि हमने इस क्या कहते हैं, जब ये बेटे की बशारत लेकर फरिश्ते आए तो हज़रत यहया ने कहा या अल्लाह इस उम्र में मुझे बच्चा होगा, जबकि मेरी उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी अब इस लायक नहीं रही। तो अल्लाह ने कहा हम तुम्हारे बीवी को इस लायक बना देंगे, और तुम्हें याद नहीं कि तुम कुछ भी नहीं थे, हमने तुमको पैदा किया। तो क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि कम से कम बाप, तुम्हारे माँ बाप तो हैं, और उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर वो ताकत अता फरमा दे जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला औलाद नसीब कर दे। तो बहुत से पैगम्बरों को बुढ़ापे में औलादें मिली, हज़रत इब्राहीम को मिली, अब जानते हैं कितने पैगम्बर हैं। इसलिए ज़र्रा बराबर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहना है, और अल्लाह ने जो दे दिया है उस पर खुश रहना है, और जो नहीं दिया उसका ज़्यादा मलाल नहीं करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।